बता दें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भले ही ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट की आधिकारिक उम्मीदवार बन गई हैं, बावजूद इसके कई चुनौतियां उनके सामने मुंहबाए खड़ी हैं। खुद ऋतुजा लटके ने भी यह कहा है कि इस्तीफे की जंग तो जीत ली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, मैं वहां भी जीत दर्ज करूंगी। खैर, बीएमसी और ऋतुजा लटके के बीच की जंग का गवाह तो पूरा देश है, लेकिन इस चुनाव में नैतिकता का हवाला देने वाले नेता ही अब उसे तार तार करने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे से अलग होने की एक बड़ी वजह एकनाथ शिंदे ने बताई थी कि वह नैतिकता और सिद्धांतों से समझौता करते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से वैसा ही सब कुछ घटित होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर नैतिकता और विचारों को छोड़ने का आरोप लगाया। अब वही काम एकनाथ शिंदे, उनका गुट और सहयोगी पार्टी बीजेपी कर रही है। फिलहाल अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके और मुरजी पटेल ने पर्चा भरकर इस चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया है। दोनों ही गुट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के मुंह से नैतिकता की बात ठीक नहीं लगती है। एक विधवा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी किस नैतिकता की बात करती है। बीजेपी नेता नारायण राणे कहते हैं कि रमेश लटके जिंदा होते तो एकनाथ शिंदे गुट के साथ होते। मेरा सवाल है कि क्या अभी उन्हें अच्छा लग रहा होगा जब रमेश लटके यह देखते होंगे कि उनकी ही पार्टी के लोग उनकी पत्नी ऋतुजा लटके के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं ताकि एक उपचुनाव जीता जा सके। उद्धव ठाकरे को छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे के लिए नैतिकता के पैमाने बदल चुके हैं क्या? कुछ दिन पहले तक शिंदे गुट के नेता यह कह रहे थे कि ऋतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, इससे जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। लेकिन ऋतुजा चुनाव न लड़ पाए, इसके लिए उन्हें अदालत की चौखट तक जाने के लिए मजबूर किया गया। क्या बीजेपी का साथ देकर शिंदे गुट एक विधवा के प्रति अपनी नैतिकता निभा रही है? राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा है कि इस चुनाव में जीत ऋतुजा लटके की होगी। बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर उन्हें इस्तीफे के नाम पर परेशान करने का जो काम किया है, उसका हिसाब जनता जरूर लेगी। उन्होंने कहा है कि कल तक बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह कह रहे थे कि मुरजी पटेल की उम्मीदवारी को लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि सब जगह उनके नाम की चर्चा थी। खबर यह भी आई थी कि मुरजी पटेल बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के आदमी हैं। जानकारी के लिए बता दें, मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में राज्य की दशकों पुरानी परंपरा टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि अगर किसी भी विधायक या फिर सांसद की आकस्मिक मौत हो जाती है, तब उस सीट पर उतारे गए उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी अन्य पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। हालांकि मुंबई की अंधेरी की सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि इस सीट से ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट की प्रत्याशी हैं। अब इसी बात को लेकर महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे गुट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं।